अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पेशे खिदमत है पलवशा कुक्स ऑफिशियल की पॉडकास्ट पहली में खुद ही आ गई, क्योंकि वो किसी होर नूं इस काबिल समझदी नहीं कि वो अपने मतलब जिहड़ा वो नवां उस प्रोग्राम एक शुरू कीता है पॉडकास्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ वो बिठावे। तो पहला अपने आप को ही उसने बिठाया और अपनी दो अदद कठपुतलियां बहनें, एक जो भंड स्टाइल हिना साहिबा हैं जिनको बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब भंड का खातून भंड का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। और दूसरी जो इनकी कठपुतली हैं जो इनके इशारों पे चलती हैं क्योंकि छोटी हैं, उसकी सारी करता धरता यही है। उसका जो भी निज़ाम चल रहा है यूके में वो यही देख रही है। उसको साथ बिठा के तो ब्रॉडकास्ट की गई और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने राग अलापे गए, अपनी तारीफ़ों के बुल बाँधे गए। और जी जब से ये चैनल शुरू हुआ है ना, तब से लेके आज तक हम यही सुन रहे हैं, अम्मी जी ते अब्बू जी, अम्मी जी ते अब्बू जी। चैनल तो ये आपका है ना, लेकिन इसमें हमें सानू सुनन नू सिर्फ यही मिलता है, अम्मी जी ते अब्बू जी। और आज भी ये चैनल उधर ही खड़ा है, अम्मी जी और अब्बू जी, उसके आगे वो बड़ी नहीं है। तो मुझे ये चैनल पलवशा ऑफिशियल कम लगता है और अम्मी ऑफिशियल ज़्यादा लगता है। मुझे कहीं फीलिंग नहीं आती कि ये चैनल आपका है। तो आज बड़े-बड़े झूठ बोले हैं जी हमारी मुहतरमा यूके की फ़ेमस इन्फ्लुएंसर ने। उस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे जो इंटरेस्टिंग इसमें मुझे सवाल लगा ना कि भई आपकी फ़ेवरेट यूट्यूबर कौन है? सबसे फ़ेवरेट कौन है? तो वो कहती है मैं तो देखती ही नहीं हूँ किसी को, हैं मैं तो वेखदी ही नहीं किसी ਨੂੰ, मेरे ਕੋਲ ਤਾਂ टाइम ही इन्ना फालतू नहीं। मैं तो आप बड़ी बिज़ी औरत हैं, मैं कदी कपड़े धोनी हाँ, कदी मैं भांडे धोनी हाँ, कदी मैं बाजी गज़ाला ਦੇ किस्से सुनाने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कदी मैं ए जा ओ जा, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैनू तो नहीं पता कि कोई यूट्यूबर ख़ास है या नहीं है, मैं तो नहीं वेखदी किसी ਨੂੰ। तो मैं उन औरतों को कहूँगी ख़ास तौर पे उस टाइम बूथा लटका जो बराबर में बैठी थी भांड स्टाइल हिना जी, जो कोई चपलूसियाँ करती हैं ना तो हद क्रॉस कर देती हैं, फिर अन्नेवाह शुरू हो जाती है। पता पता नहीं चलता उसको कि भाई कोई खातून है, फिर हा हा हू ही। आप मुझे बताएं ना कौन सी ख़ानदानी औरतें हैं जो इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसती हैं। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है ना, वो तो हंसने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो आज मैं कहूँगी कि वो औरतें जो पलवशा साहिबा से अभी चंद दिन पहले ही मिल मिला के गई, बड़े ऐदो पमा हुए हैं, असी तो बड़ा पुराना जान दियाँ, असी तो बड़ा इंज ते असी तो बड़ा उंज तो हैं भैणा तो सखियाँ तो पकियाँ सहेलियाँ तो वो तो ये। आज उनको डूब मरना चाहिए कि वो तो कह रही है मैं तो किसी को देखती नहीं हूँ, मैं तो किसी को फॉलो ही नहीं करती, मेरा तो कोई है ही नहीं पसंदीदा, मैं तो साइलेंट व्लॉग देखती हूँ। हैं बड़े सोहने साइलेंट व्लॉग आ रहे हैं आजकल, बढ़िया कुड़ियाँ मेहनत कर रही ने, क्या बात है। उस टाइम जी हिना मुहतरमा का बूथा जो है ना देखने वाला था, सही शॉपर की तरह वो बूथा लटका हुआ था। और बड़ी चोट मारी है बाजी जी ने कि 4 अदद बहनें जो आपकी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए भी आपके मुँह में छाले पड़ रहे थे। भई एक को ही एक पीस जमाया है दिमाग ने, हैं इसके बाद फिर इस तरह का कोई पीस आएगा नहीं दुनिया में। बहरहाल जी, तो इतना बड़ा झूठ कि जब उनसे मिली तो इसने नाम भी उसका रिवील इसने किया। इसके मुंह से मैंने पहली बार नाम सुना शुमैला, शुमैला है शैम गलैम उर्फ शुमैला। तो आज वो कहती है जी मेरा तो कोई फेवरेट है ही नहीं। उसने कहा कि एक दिन अगर तुम किसी की ज़िंदगी जीना चाहो यूट्यूबर की, तो वो भी फिर ना जी ना, मैंने तो पता ही नहीं केड़ियां हैं तो केड़ियां नहीं, मैं तो किसी जानती ही नहीं है, मैं स्क्रोलिंग करती है बस उत्ते 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 वीडियो करती रहनी, मेरा यही काम है, मेरा तो और कोई काम ही नहीं। मैं तो टिक के ते रोक के कभी वीडियो वेखी नहीं, मैंने तो पता ही नहीं है कि केड़ा काम केड़ी केड़ी काम करती पई है। वाह क्या बात है ना। तो हिना साहिबा आपका तो इलाज है, मैं कहती हूँ आपका इलाज है। बहरहाल जी उसके बाद जो है सवाल किया गया घर हस्बैंड कितनी सपोर्ट करते हैं। भाई हस्बैंड क्यों सपोर्ट करेंगे, ये तो अपने आप में एक पीस है, इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही वीडियो बनाती है, खुद ही एडिटिंग करती है, ये सारे शौक। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई बीबी आज तू अगर इस लेवल तक पहुंची है, तेरा शोर तुझे आने ही नहीं देता मीडिया पे, तो तू आती कैसे हैं। तू ये कैमरा जो पकड़ के सड़कों पे घूमती है ये इतना भारा जुस्सा लेके आटे का गट्टू लेके जो तुम ऐसे लहरा के बल खा के दिखाती हो इस उम्र में भी, उसमें तुम्हारा शोर नहीं मना कर रहा, तुम्हारा जवान पुत्र तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हें मना नहीं कर रहा। तो ये इतना भी क्रेडिट नहीं दे सकती तुम अपनी फैमिली को, हैं। तो इतने कोई बेकार सवाल, बेकार तरीन सवाल, और वीडियो को शुरू करने मतलब ऐसे किया गया ना कि लोग बस पहले ही रो पैन, बस वीडियो शुरू करन दे नाल ही लोगों ने रुआ दिता ताकि लोग बह जान टिक के और वेखन के भाई बड़ी दुखी आत्मा है, बड़ी बेचारी, बड़ी शोधी, बड़ी
दुखों की भरी हुई है, कोई नहीं बेचारी दा कि पुरसाने हाल, ओए होए होए होए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और ये चैनल अम्मी अम्मी ही कुक्स ऑफिशियल ज़्यादा है, पलवशा कुक्स ऑफिशियल मुझे कम लगता है, क्योंकि ये वो औरत है जिसने ये गई तो ब्याह के यूके है ना, कि पाकिस्तान की गुर्बत से हमने जान छुड़वानी है, हमने अच्छा लाइफस्टाइल हमें चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। और फिर सोशल मीडिया पे आई, शोहरत की भूखी थी, ठीक है, खुद बताती है मेरी अम्मा चाहती थी कि हम शोहरत की बुलंदियों को छुएं। तो काश अम्मी जी जिंदा होती तो ये देखती कि अज उन्होंने धीयां किनियां मशहूर हो गई ने, छोटे जे गाँव दे विचों निकल के यूके जाके किनियां मशहूर हो गई ने। लेकिन ये ऐसी मुनाफिका औरत है कि अपनी मर्जी से मतलब यूके में शादियां की कि भई हम अमीर हो जाएं, और सारी अपनी जो इसकी जर्नी है यूट्यूब की, उसमें ये औरतों को रुलाती रही है कि भाई 80 परदेसी 80 परदेसी 80 परदेसी हैं। तुम इतनी प्रदेश में तंग थी, या तुम्हें इतनी प्रदेश तुम्हें मतलब कि तकलीफ तुम्हें था कि मेरी प्रदेश में जाऊंगी तो तकलीफ होगी, तो चलो तुम तो चली गई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तुम्हारा कर दिया, तो फिर तुम अपने पीछे 5-4 बहनों को क्यों ले गई? प्रदेश इतना बुरा था तो है, प्रदेश अन्ना डाडा सी, तो फिर क्या जरूरत थी? कह देती ना माँ बाप को कि प्रदेश बड़ा बुरा है, प्रदेश च रहना बड़ा औखा है, तो मैं नहीं चाहती मेरिया भैन ने प्रदेश कट्टन। खुद आई, खुद शादियां की, खुद अपनी तो की, तो फिर दूसरी पीछे 5-4 और भी ले आई। लेकिन जी खुद मतलब कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने यूके के रिश्तों को जो है ना मतलब अहमियत दी पाकिस्तान के रिश्तों की निस्बत। तो लेकिन ये जो पाकिस्तान में ख़वातीन बैठी हैं, उनको ये इमोशनली ब्लैकमेल कर करके सारी ज़िंदगी ये रुलाती रही है। इसकी यूट्यूब की जर्नी उठा के देख लें, इसकी वीडियो शुरू ही यहीं से होती है, परदेसां दे विच सानू माँ प्यो विआह दिता, परदेसां दे विच सानू माँ प्यो विआह दिता हैं। तो ये क्या तुमने सिखाया? कहती है जी मैं बड़ी जो हूँ मुश्किल काम करती हूँ, तो बड़ा औखा है फैमिली कंटेंट बनाना, तो कुकिंग का, तो ये तो वो, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, है मुश्किल उन लोगों के लिए जो लाइव वीडियो बनाते हैं, मतलब कि जो वॉइस ओवर नहीं करती, उनके लिए मैं वाक़ई कहूँगी कि मुश्किल है। लेकिन ये जो तुम्हारा है ना, तुम्हारा तो मोबाइल जो है वो मुँह तकते रहते, मोबाइल जेड़ा नक्को नक होए हुंदा, रोज़ाना वो डॉक्टर कोल पहुंचे हुंदा कि अल्लाह दा नाम ने डॉक्टरों मेरा इलाज कर दो, मेरे ते साह भी बंद कर छड्डे ने। हैं? मेरा तो साह लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि तुम जिधर जाती हो, उठती हो, बैठती हो, खाती हो, पीती हो, कपड़ा पहनती हो, किसी से मिलती हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है, भई सोहना कैमरा ऑन किया, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का क्लिप बना लिया, और वो क्लिपों की भरमार हुई पड़ी है। मोबाइल में इतने क्लिप तो मैं नहीं बनाती जितने ये क्लिप्स बनाती है। और फिर क्या किया, जब मूड हुआ, बैठा, वीडियो 4-5 क्लिप उठाए और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके ऐ जाते हो जाओ, और ऊपर वो कहानियाँ इधर-उधर से कोई कहानी उठाई वो सुना दी, नहीं तो फिर अम्मी अब्बू का तड़का तो है ही है लगाने के लिए, वो तो कहीं भी नहीं गया। तो कोई सवाल ऐसा था जिसमें मैं कहूँ कि पिछले 3-4 साल से हमने कोई बात जो ना सुनी हो इसके मुँह से, वो आज हमने सुनी हो? नहीं। फिर वही सवाल, कोई नई चीज़ नहीं जी। तुसी मतलब यार तुम बताओ ना कि तुमने तुम्हारी स्ट्रगल क्या है? तुम्हें ससुराल वालों ने कितना तंग किया जब तुम शादी होके आई, कितनी तुमने ससुराल की, ससुर की खिदमतें की। तुम ये बताओ तुमने अपने बच्चों की परवरिश में कितनी मुशक्क़तें उठाई, कितनी तालीम उनको दिलवाई, तुमने उनके रिश्ते कैसे किए, बेटी की शादी कहाँ की, कैसे की? हुँ, बेटे का बताओ, बेटे क कितनी तालीम है, क्या जॉब है, क्या करता है? शादी उसके ये बताओ ना, अपनी अपना बताओ ना कि तुमने क्या किया? तुम सिर्फ वही अम्मी जी आंदे सी, उठदे सी, बहंदे सी, खांदे सी, पींदे सी, दुੱਧ रिड़कदे सी हैं ते घर नहीं सी होंदे ते साडे सास सुक जांदे सी ते इंज ते उंज बस वही मुल्तान तो वही बखर तो पता नहीं क्या-क्या वही हैं। अपना बताओ ना, तुम भी एक माँ हो ना, तुम भी एक बहन हो, तुम भी एक बेटी हो, तुम अपना बताओ ना, हैं। बस जी मैं बड़ी चंगी सां, मैं बड़ी चंगी बच्ची सां, मैं बड़ी अच्छी बच्ची सां, मैं इंज सां ते मैं उंज सां। अपना बताओ ना तुम कि तुम जब यूके ब्याह के आई तो तुमने क्या सफ़र किया, तुमने कितने साल अपनी सास की खिदमतें की, कितने साल ससुर की, और फिर तुम अलहदा हुई तो तुम्हें क्या जो है मुश्किलात फेस करना पड़ी, फिर तुम सोशल मीडिया पे आई तो तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या जुल्म के पहाड़ ढाए, जो तुम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती रहती हो कि भाई मैनू काम करने की इजाज़त नहीं सी होंदी। जो बंदा सास ससुर के पास साथ रहे ही ना, उसको सास ससुर की इजाज़त की क्या ज़रूरत? हुँ? और तुम वो औरत हो कि तुम्हारा जब शौहर जाता है अपने मायके सॉरी तुम्हारे ससुराल, वो अपने माँ-बाप के घर, तो पीछे से तुम्हें जो है ना फिर तन पवारियाँ शुरू हो जांदियां ने। फिर तू की कहनी है, नी हिना छेती आ, और हिना आते ही क्या कहती है, भाई जन टुर गए ने, हैं? और कितनी बार वो जाता है साल में, ये बताओ ना? हैं? तुमने तुमने अपनी मतलब यार ये यूट्यूब पे काम करना, जब माँ-बाप मर जाते हैं ना लोगों के,
یا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ بے شک دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ان کا جو دلوں کا سکون ہے نا، یہ جتنی بھی ہیں، یہ شیم گلیم، یہ آرزو عثمان، اور یہ ارلی پرلی، اور یہ اس کے سمیت بھئی سانوں جدوں جھٹکے لگے نے، جدوں اسی انج ہوئے ہاں، تو سانوں کی کہندے نے صدمے لگے نے، تے اسی یوٹیوب چینل بنا لے نے۔ یوٹیوب چینل تے اسی ویڈیو پانا ساڈا پیشن ہے، ساڈا پیار ہے، ساڈا انج ہے، ساڈا انج ہے، اور پھر وہ غم بھلانے کے لیے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ اپنے غم بھلاتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے جو ان کو دکھ ہیں پردیس کے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے آپ کو دکھا کے، اپنی فزیک کو دکھا کے، اپنے سینے کھول کے دکھا کے یہ یہاں پہ دکھ، ان کے دکھ اس طرح دور ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے تو دکھ ایسے دور ہوتے ہیں نا کہ وہ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، ان کے دکھ ایسے دور ہوتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ اپنا لائف سٹائل شیئر کرنے لگ جاتی ہیں، جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ یہ اس طرح اپنے غم بھلاتی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ ایسے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے کہ اپنی جو مرحومہ ماں ہے ان کو یاد کر کے وہ مطلب کہ یار کیا وہ تم کوئی سال ثواب کرو، کچھ پڑھو، کوئی ان کو یہی کہ او امی جی نوں اے شوق سی تے امی جی نوں او شوق سی، اے شوق ادھورا رہ گیا، او خواہش پوری نہیں ہوئی، یہ وہ کر کے اپنا دھندا اس نے چمکایا ہوا ہے۔ اور جی سوال ہوا کہ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو، تو کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے نا ایز اے مسلم، ہم یہی کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی ہو، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ، لیکن اگر میں اگلے 5 سال تک زندہ رہی تو میں یہ خواہش کرتی ہوں میرے بچوں کی اچھی زندگی ہو، اچھی لائف ہو، اپنے بزنس ہوں، کاروبار ہوں، اپنے گھر ہوں، اچھی بہو ہو، ہیں اللہ میرے شوہر کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ کہتی ہے جی میں دیکھتی ہوں کہ میری پاڑیں تو جان چھوٹ جائے، میرے آٹا گنن تو جان چھوٹ جائے، میری ہانڈی روٹی پکان تو جان چھوٹ جائے، تو میں جو ہوں میرا بڑا گھر ہو، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں۔ تو یہ خواہشوں کی غلام عورتیں ہیں، اور یہ خواہشوں کی غلام عورتیں کسی کو کیا مطلب کہ موٹیویٹ کریں گی، یا کسی کو کیا اچھے میسج دیں گی، جنہوں نے مطلب کہ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا، اور اتنا بڑا جھوٹ بولتی ہیں کہ ہم اپنے غم بھلانے کے لیے سوشل میڈیا پہ، اور کہتی ہیں ہم یہ اسٹرگل آپ کسی پہ احسان نہیں کرتی کر کے ہیں، تو ویڈیو بنا کے ساڑھے تے احسان چاڑھ دیں، تیرے یوٹیوب دی ارننگ پلیز ساڑھے کرنا چاہتی ہے، پیسے کماتی ہو تم لوگ، لاکھوں روپیہ کماتی ہو منتھلی، تو کہہ رہی ہے میں چھوڑ نہیں سکتی، تو کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ کوئی بیوقوفی ہوگا جو لاکھوں روپیہ صرف کلپ بنا کے ایڈٹ اوپر وائس کر کے تو لگا کے تو کما رہا ہو، تمہارا تو سوکھا بزنس چلا ہوا ہے، تم کیوں چھوڑو گی؟ تو یہ ہے جی ان کی ریالٹی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔